नमस्कार बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई है जो अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको 14 दिन में 14 चैप्टर कराने का जो निर्णय लिया है, उसमें उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं दूसरी क्लास में। मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप मैंने आपको कराए और आशा करता हूं आपके डाउट जो हैं वो नहीं रहेंगे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपस्थित हूँ दूसरी क्लास को लेकर। दूसरी क्लास, दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद। दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है बहुपद। चलो बहुपद को हम पढ़ें। बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले बहुपद को ही समझे कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है बहुत, यानी कि एक से अधिक। एक से अधिक, एक से अधिक, सॉरी, एक से अधिक। और पद, पद का मतलब आप जानते ही होंगे, पद का मतलब होता है संख्याएं। एक से अधिक पद जिसमें हो वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। ठीक है। बहुपद मान लो कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है रैखिक बहुपद जिसकी घात एक होती है, जिसकी घात एक होगी उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और एक होता है जैसे घात दो होगी, उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ऐसे ही घात तीन होगी तो उसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। तो ऐसे ही इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे। और एक चीज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछ ली जाती है आपसे बहुविकल्पीय में, कि रैखिक बहुपद के जो शून्यक है वो कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे अधिक से अधिक। तो इसके एक शून्यक और इसके दो शून्यक, इसके तीन शून्यक, यानी कि जितनी घात का बहुपद होगा हमारे शून्यक भी उतने ही होंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही आपको शून्यक मिलेंगे उसके। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए बहुपद तो मैंने समझाया, ठीक है। अब एक एक करके हम समझें। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है वो होता है कि किसी भी आरेख में कितने शून्यक हो सकते हैं। आपकी पहली जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जैसे मान लो ये है एक्स और ये है वाई अक्ष, यहाँ हो जाएगा वाई डैश और ये हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है। यदि कोई रेखा ऐसे करके आई और इस प्रकार से काटती हुई और एक्स को काटती हुई ऐसे चली गई, तो आपसे पूछेगा, वैसे ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन लास्ट ईयर एक पेपर में पूछा गया कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो जब ऐसा आपको सवाल दिखे तो आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा। कितनी बार, कितनी बार ये जो एक टेढ़ी रेखा है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, बस उतने ही शून्यक होंगे। तो जैसे मैं अगर गिनती करूं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये इस रेखा को, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये इस रेखा को, एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, चार, पांच बार क्या कर रही है, टच कर रही है या काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके शून्य कितने होंगे, पांच। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लूं, एक क्वेश्चन मैंने लिया, इसके शून्य कितने होंगे, तो एक, दो और तीन। तो इसके शून्य कितने होंगे, तीन शून्य होंगे, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं और लूं। जैसे यहां से चला, यहीं छोड़ा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ, कितने हो गए, दो। अगर ये ऊपर चला जाता तो तीन हो जाते और फिर नीचे आता तो हो जाते चार। तो आपको बस यही देखना है कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, वही उसके शून्यक होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए दूसरे हम टॉपिक पे चले, इसके इस चैप्टर के। बहुपद, बहुपद को आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से। अच्छा, कोई भी बहुपद जब होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा एक द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ax² प्लस bx और प्लस c। इसमें a और b और c हमारे क्या होंगे, कोई संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इसमें हमें शून्यक जो है वो कितने होंगे इसके, ये देखना है आपको कौन सी घात का बहुपद है, कितनी घात है इसकी, 2। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2, ठीक है। जब शून्यक 2 होंगे तो हम मान ले रहे हैं, माना इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। तब इसमें आपसे पूछा जाएगा मूलों का योग, मूल नहीं कह सके, शून्य कहो, मूल कहो या गुणनखंड कहो, तीनों में से कुछ भी कह दो, बात एक ही है। जब आप शून्य कहें या मूल कहें या गुणनखंड कहें, शून्यक जो होंगे, शून्यकों का योग जब आपसे पूछा जाए, सवाल में पूछा जाता है शून्यकों का योग, एक शून्य के अल्फा और एक है बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां से आपको देखना पड़ेगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा एक्स की गुणा में जो है वो एक्स का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर की गुणा में जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स की जो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, वो है हमारा बी, और एक्स स्क्वायर की गुणा में जो है वो है हमारा ए। यानी कि हमारा मूलों का योग, जो शून्यकों का योग होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, ध्यान से ये फॉर्मूले देखने हैं आपको, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक चीज यहाँ नोटिस करनी है, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। इसमें अचर पद वह होता है जिसमें एक्स वेरिएबल ना हो, ठीक है। जब एक्स ना हो उसमें है सी, तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो है हमारा ए, कोफिशिएंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आता है हमारा सी अपॉन ए। जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, एक फॉर्मूला और है, समझिए ध्यान से। जब हमें, जब अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग या शून्यकों का योग तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया गया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, तब द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होगा, के लिए सूत्र होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का या शून्यकों का योग, मूल हो या शून्यक हो, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इसको साधारण भाषा में हम लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में इन फॉर्मूलों के अलग कोई फॉर्मूला है नहीं, इन्हीं फॉर्मूलों से हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हमारे बन सकते हैं। तो ये आप लिख लेना, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अब धीरे धीरे। आपको अब टाइम इतना है नहीं कि आप टोटल क्वेश्चन किसी भी और दूसरी बुक से कर पाएं, तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जहां तक हो सके अब एनसीईआरटी या अनसोल्ड पेपर ही सॉल्व करें, क्योंकि अनसोल्ड पेपर में टोटल जो मैथ होगा वो आपका रिवीजन हो जाएगा। या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड है, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको लिखाऊं, फिर देखते हैं करके कैसे उन वो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो शुरू करें हम क्वेश्चन से समझना।
कि कैसे कोई क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार से। जैसे मैंने आप पहले ही लिख लिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं हमें। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, गुणनखंड जब करते हैं हम तो वही हमारे शून्य कहलाते हैं, तो वही हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इसके जो शून्यक होंगे वो निकालने पड़ेंगे पहले। अच्छा, गुणनखंड विधि आपको आती होगी। हमें गुणनखंड विधि में करना ये होता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। -8 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा हमारा माइनस का 8x स्क्वायर। जो मेन रूल होता है वो यही होता है, लेकिन हमारे कॉलेज में कर ये देते हैं कि 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करने पर 2 आ जाए। ये सरासर गलत है, लेकिन हाँ कर सकते हैं जब यहाँ कुछ ना हो तब। ठीक है, अगर यहाँ 2 आ गए तो ये हमारा रूल गलत हो जाएगा। तो असली जो रूल है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसे भाग में तोड़ो कि उनको आपस में गुणा करने पर 8x स्क्वायर आ जाए। यानी कि 8x स्क्वायर को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए, 2। तो मैंने लिखा 4x और 2x। अब ये देखो ये बच कैसे रहा है, तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का, तभी तो बचेगा 2। ठीक है, माइनस का 2 बचना चाहिए, तो हमारा जो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे माइनस के 4x और प्लस का 2x। चलिए शुरू करें क्लास। एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 4 दूनी 8, 4 में से 2 माइनस एक्स और माइनस के 8। ठीक, एक्स स्क्वायर, अच्छा शून्य निकालने हैं तो बराबर में 0 रख सकते हैं। माइनस 4 की गुणा करो 4 से x, अच्छा माइनस पहले और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन है हमारा x। x जब कॉमन लिए तो एक x यहाँ बचा और माइनस के कितने बचे, 4, प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 2, यहाँ बचा x और 2 चौक 8 इज इक्वल टू। यदि हमारी ये दोनों ब्रैकेट समान है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और समान नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो ये भी कॉमन लो, x माइनस 4, यहाँ बचा x और यहाँ प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें तो शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है x का मान। गुणनखंड शून्यक मूल एक ही बात होती है। ठीक है, नंबर 1 जो मान आएगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 4। ठीक, दूसरा जो आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये तो आ गए हमारे शून्य, लेकिन हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच जो होगी वो पहले अल्फा, ये मान लो हमारा अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, हमें एक बार निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो 4 और प्लस का -2। ठीक है, ये माइनस ये प्लस क्या हो गया, माइनस, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालें हम। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 दूनी 8, किसका, माइनस का। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा शून्यकों का योग, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी यही आना चाहिए, तो हमारा सवाल जो है वो सही है। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। इसमें पहले हम लिख लें, इसकी जो तुलना है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर रहे, तो हमारा जो मान होगा वो ए बराबर होगा 1, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, और बी बराबर होगा -2 और सी बराबर होगा -8। ठीक, चलिए यहाँ रखें माइनस फॉर्मूले में, फिर -2 और अपॉन ए का मान है 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2, ये 2 आया, देखो यहाँ भी 2 था। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। ठीक है, दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन ठीक है अभी तक। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, तो सी है हमारा -8 अपॉन, और ए है हमारा 1। अच्छा, 1 से तो चाहे किसी को भाग करो चाहे गुणा, एक ही मतलब है, बस वही संख्या आनी है जिससे भाग करें, जिसको भाग करें या जिसको गुणा करें। तो -8, देखो यहाँ भी -8, यहाँ भी -8,
इसी से हमने सत्यापित कर दिया कि हाँ, हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारी सत्यता की जांच भी बिल्कुल सही है, गुणांकों के बीच संबंध भी सही है और शून्यक भी हमारे ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा एक क्वेश्चन और लूं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करें इसी टाइप का। सवाल बहुत इजी है, ये बनाने के लिए आप बिल्कुल इजी मेथड से बना सकते हैं और आपका कोई डाउट रहता है वो भी मुझे बता दिए करें। दूसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा, मैंने लिया टी स्क्वायर माइनस 15, इसके शून्य क्या होंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, क्योंकि हमें तो निकालना है इसका शून्य। शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी बराबर अंडर द रूट 15, और ये प्लस माइनस हो सकता है। क्यों प्लस माइनस ही क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपको या माइनस के 4 का आप वर्ग करें या प्लस के 4 का वर्ग करें, आएगा दोनों का 16 ही। तो इसी वजह से मान लिया मैंने कि टी, अच्छा एक बार एक लाइन में यहाँ लिखूं तो इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर बराबर रूट 15 का वर्ग, रूट 15 का वर्ग। अच्छा माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों का आएगा तो प्लस में ही। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट 15 का वर्ग। इसी वजह से यहाँ पावर 2, यहाँ भी पावर 2, दोनों तरफ का कर दिया स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट करा तो घात तो यहाँ दो थी, यहाँ भी दो, दोनों हट गई। ठीक है, हमारा आया एक बार माइनस का 15, एक बार प्लस का 15। ठीक है, पहले हम निकालें अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा का मान प्लस का होगा, मान ले रहे हैं अल्फा का मान जो होगा माइनस का रूट प्लस का रूट 15, और बीटा का मान हम मान ले रहे हैं प्लस का माइनस का रूट 15। ठीक है, अब अगर अल्फा प्लस बीटा हम करें तो प्लस का रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15। ठीक है, प्लस रूट 15 और प्लस माइनस 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 का रूट 15, ये कट हो गया। जब कट हो गया तो आया हमारा 0। इसी प्रकार से हमें करना होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा प्लस का रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। ठीक, अच्छा प्लस माइनस हो गया माइनस, और रूट 15 क्या कितना हुआ 15। ठीक है, ये समझ में आपके आ गया होगा। अब इसके हम जो संबंध होंगे उसके सत्यता की जांच करें गुणांकों के, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसकी जो तुलना है वो हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से। तो ए की जो वैल्यू होगी इसमें वो होगी, स्क्वायर में देखो क्या है, एक, तो एक। अच्छा इसमें जो अचर पद घात एक होगी, चर पद की घात एक होगी, वो तो है ही नहीं, तो बी का मान होगा इसमें 0 और सी का मान होगा माइनस के 15, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं छोड़ना है। बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात, आपको अगर क्वेश्चन में माइनस दिया है तो माइनस छोड़ना नहीं है, साथ ही लेना है। तो अल्फा माइनस देखो बी अपॉन ए, बी है 0 और ए है हमारा 1। अच्छा 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो क्या आएगा 0। देखो यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो आएगा सी अपॉन ए। तो सी है हमारा माइनस का 15 और ए है हमारा 1, तो ये आया माइनस का 15। यहाँ भी माइनस का 15, यहाँ भी माइनस का 15। ये भी सत्यता की जांच में बिल्कुल हमारा सही क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना और समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो जरूर बताएं मुझे। एक क्वेश्चन मैं और समझाऊं आपको, चलिए एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी की बुक का ही है। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सब एनसीईआरटी की बुक के ही होंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस का 7x, इसके जो है वो शून्यक निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, करिए। अच्छा सबसे पहले इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा।
नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात और उसके बाद अचर पद। ठीक है, अब यहाँ आपका जो रूल पहले वाला था वो फेल हो जाता कि 3 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करने पे 7 हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो हमें इसकी और इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 6 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 6 3s आर 18, ठीक है, 18 हो गया। जब 18 हो गया, 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए 7, तो 9 और 2, ठीक है। इसमें हम बीच वाले जो मध्य पद होता है उसी को तोड़कर लिखते हैं, ठीक है। करो तो 6x² इसका अगर हम शून्य निकालना है तो बराबर में क्या 0, ठीक है। माइनस का 9 माइनस 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, ठीक। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x² माइनस का 9x, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलें, इन दोनों में हमें देखना होगा कॉमन क्या है। एक तो x कॉमन है, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ ओनली x है। इसमें भी देखना होगा 6 और 3 जो है उसका HCF कितना होगा। HCF ही हमेशा कॉमन होता है। तो 3 और x, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, और एक x कॉमन लिया, एक x और बचा माइनस का 3 तियां 9 और x पहले ही कॉमन आ गया है। इन दोनों को जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। इस वजह से इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 होगा ओनली। तो 2x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये ब्रैकेट हमारी समान बनी, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 ये आए हमारे फैक्टर, ठीक है। इसको अगर हम शून्यकों के रूप में लिखें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, नहीं प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिखना होगा हमें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस का है तो इधर माइनस का, x बराबर माइनस 1 अपॉन 3, मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। अब इसके हम सत्यता की अगर जांच करें तो पहले यहाँ अल्फा प्लस बीटा इन दोनों से लिख लेते हैं। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3। यदि इसका एलसीएम ले तो 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि यहाँ अगर हर जब तक समान नहीं होगा तब तक ना ही हम जोड़ सकते हैं भिन्न को, ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 तियां 9 माइनस 2 एकम 2, तो ये आया 7/6। 9 में से 2 जब माइनस किया तो 7 आया, ठीक है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें हम, इंटू का मतलब होता है गुणा, तो 3/2 गुणा माइनस का 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसल आउट, माइनस का 1 ऊपर बचा और अपॉन 2। ये तो आ गए हमारे शून्यकों से, लेकिन हमें लिखना होगा गुणांकों से। तो गुणांकों से जब लिखेंगे हम तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। इसमें जो बी होगा यहाँ लिख लें, ए बराबर होगा 6, बी बराबर होगा माइनस का 3, नहीं बी बराबर होगा 7 माइनस का, और सी बराबर होगा हमारा माइनस का 3, ठीक है। रखो वैल्यू पुट करो यहाँ, माइनस पहले से ही फॉर्मूले में, माइनस बी, बी है माइनस का 7 अपॉन ए, ए है 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7/6, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो हमारा होगा वो होगा सी अपॉन ए, ठीक। सी है हमारा माइनस का 3 और ए है हमारा 6, 3 2 जार 6, तो 1/2, वो भी किसका माइनस का, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ये भी हमारा सत्यता की जांच में बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ चीजें और हैं इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि किसी बहुपद की जितनी घात होगी, बहुपद की घात जितनी होगी उतनी ही, जितनी घात होगी उतने ही उसके
शून्यक होंगे, शून्यक होंगे। जैसे, अब इसको आप ओरली समझिएगा। जैसे मान लो कोई भी एक घात का बहुपद है तो उसके शून्यक केवल एक होगा। यदि कोई दो घात का बहुपद है तो उसके शून्यक केवल दो होंगे। ऐसे ही कोई भी बहुपद 9 घात का है तो उसके शून्यक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने होंगे। यदि किसी भी बहुपद का जो बहुपद की घात है वो अगर 4 है तो आप बताइएगा कि शून्य कितने होंगे। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल, शायद है आपको मिले आपके पेपर में। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसमें इससे अलग कुछ नहीं आएगा और पूछेगा भी नहीं। और आप वो भी ध्यान रखना है कि जितनी बार हमारा एक्स अक्ष को ये रेखा काटेगी उतने ही हमारे शून्यक होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, यदि ऐसे करके एक बार और काट दी तो ये 6 हो गए। या मैं ऐसे बोलूं, मैंने लिखा ये, तो यहाँ तक 1 और 2 और 3, अब ये नहीं काउंट होगा क्योंकि ये बाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो कैसा लगा, दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है और इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा दूसरे चैप्टर से। तो हमारी जो 14 दिन 14 मैराथन है उसके 2 चैप्टर हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर भी मैं 1-2 दिन में फिर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बार बार रिवीजन भी करते रहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी हमारे ऊपर विश्वास करके आप फुल मेहनत कर सकते हैं और रिवीजन बार बार करते रहिए, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।